बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ आलू के स्नैक्स जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर अचानक से मेहमान भी आ जाएँ तो ये झटपट में तैयार होने वाली रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी से जो स्नैक्स हैं वो बनते हैं। ये बच्चे और बड़ों की बहुत ही पसंदीदा रेसिपी है। तो भी चलिए आइए टाइम ज़ाया किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मैंने लिए हैं 2 अदद। आलूओं को पहले मैंने धो लिया है। धोने के बाद अब मैं इनको करूँगी पील ऑफ। आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो छीलना है और आलू जो है वो अच्छी किस्म के होने चाहिए। देखिए बिल्कुल साफ़ आलू होने चाहिए, ख़राब आलू जो है वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और ये देखिए आलूओं को मैंने जो है वो पील ऑफ कर लिया है, यानी कि इनको छील लिया है। अब छीलने के बाद इनको मैं करूँगी कटिंग। कटिंग करने के लिए देखिए मैंने आलू को दो पीसीज में कर लिया है। अब इनके अंदर मैं लगा रही हूँ कट। एक एक पीस को ऐसे पकड़ के और इसके इस तरह के जो पीस हैं वो बनाते जाना है। ये देखिए इस तरीके के इतने छोटे छोटे से पीस होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े भी नहीं और बहुत छोटे छोटे भी नहीं, दरमियाने साइज़ के जो पीसीज हैं वो मैंने रेडी कर लिए। इसी तरीके से बाकी के जो पीसीज हैं वो भी मैं इनको कटिंग करती जाऊंगी। और ये देखिए इस तरीके के हमने जो पीसीज है वो कटिंग करने हैं। और अब मैं इनको एक बाउल में डाली और इनको अच्छे से जो है वो वॉश भी करना है। इसी तरीके से दूसरा आलू जो है वो भी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए आलू जो है कटिंग कर लिए। अब इनको अच्छे से मल के जो है वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इनको मैं आलूओं को एक टोकरी के अंदर जो है वो निकालूंगी। ये देखें पानी सारा मैंने निकाल दिया। अब इसको 5 से 10 मिनट ऐसे रहने दूंगी ताकि पानी इनका अच्छे से जो है वो निकल जाए और आलू जो है वो खुश्क हो जाए। आलू खुश्क हो गए हैं। अब मैं इनको डाल रही हूँ एक बाउल के अंदर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसेस में सबसे पहले मैं डालूँगी तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून। अब जाएगा कूटा हुआ खुश्क धनिया 1/2 टी स्पून। अब इसके अंदर जाएंगे बाकी के स्पाइसेस 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून नमक और 1/2 टी स्पून ही मैंने ली है मिर्च पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर जो है वो लिया है। क्योंकि मैं कम मसाले डाल रही हूँ, पहले मैंने कम मसाला जो डाला उसके अंदर भी नमक और मिर्च जो काफ़ी होती हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून भर के जो है वो लिए हैं मैंने कॉर्नफ्लावर के। अब साथ ही जाएगा 1 अदद अंडा। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इनको अच्छे से करना है मिक्स। ये बैटर जो है आलूओं का ये इस तरीके का वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर आपको कॉर्नफ्लावर कम लगे तो आप बाद में और डाल सकते हैं। माशाल्लाह से दे देखें बैटर जो है रेडी हो गया है। इसी तरीके का बैटर जो होना चाहिए। अब मैं इनको करूँगी फ्राई करने के लिए कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर जो है वो मैंने रख दिया है और फ्लेम को भी ऑन कर दिया और साथ में मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को मैंने डाल दिया है। अब जैसे ही ऑयल जो है वो गर्म होगा उसके अंदर जो मैंने आलूओं को जो रेडी करके रखा था उनको मैरिनेट करके उनको मैं अब इसके अंदर जो है वो डालती जाऊंगी। जैसे हम टिक्का मसालों को मैरिनेट करके रखते हैं इसी तरीके से हमने जो आलूओं को मैरिनेट करके तो 2 से 3 मिनट ही रखा है। और अब ये देखिए अब मैं आलूओं को मैंने फ्राई करना स्टार्ट किया है और माशाल्लाह से देखिए बहुत ही मज़ेदार से जो स्नैक्स हैं वो रेडी हो रहे हैं। जैसे ही इनका कलर हल्का ब्राउन सा हो जाए तो हमने इनको निकाल लेना है। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी से स्नैक्स जो रेडी हो। इसी तरीके से बाकी के स्नैक्स वो भी रेडी करेंगे। एक एक करके इनको डालना है, सारे एक दफ़ा ही नहीं डालने।
माशाल्लाह से ये देखें, इनकी लुक देखें, ज़रा मालूम नहीं हो रहा कि ये आलू के स्नैक्स हैं या फिर चिकन टिक्का बोटी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही मज़े के होते हैं। माशाल्लाह से ये देखें, स्नैक्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब केचप के साथ खाएं, जहाँ धनिया की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ जो नहीं देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।